गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास के अंदर हम कर रहे थे अल्कोहल हैं उनकी रासायनिक अभिक्रिया, अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन पर हमने चर्चा कर रहे थे। तो आज हम आगे ही उस टॉपिक को बढ़ाते हुए करेंगे। अल्कोहल्स की कुछ और रासायनिक अभिक्रिया हैं, जैसे कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं अल्कोहल का, तो ये क्या देते हैं। जनरली जब हम अल्कोहल हैं, यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल है उसका यदि ऑक्सीकरण हम ऑक्सीकरण करवाएं तो हमें देगा ये एल्डिहाइड। क्या देगा? एल्डिहाइड जबकि हम 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका यदि हम ऑक्सीकरण करवाएं तो हमें देगा ये कीटोन एज द प्रोडक्ट। जबकि हम 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल उसका ऑक्सीकरण है आसानी से नहीं हो पाता है, तो ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है और ये एल्डिहाइड कीटोन की बजाय कोई अन्य ही प्रोडक्ट, अर्थात यहाँ पर जनरली है जो है एल्कीन के रूप में प्रोडक्ट देता है। 3 डिग्री अल्कोहल है जनरली क्या देता है? एल्कीन के रूप में प्रोडक्ट। कीन एज द प्रोडक्ट। एल्कीन एज द प्रोडक्ट के रूप में यहां पर देता है ना। और तो ये देखिए हम यहां पर लेते हैं अल्कोहल हैं उनका हम करवाते हैं। देखिए मैं थोड़ी सी है जो आपको थोड़ी पढ़कर बता देता हूं। देखिए जब हम 1 डिग्री अल्कोहल है उसका जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्साइड के द्वारा हम ऑक्सीकृत करवाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है कि Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्साइड। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, जब ऑक्सीकरण हम K2Cr2O7 के द्वारा करवाते हैं तो ये हमें देता है एल्डिहाइड। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल है उसका हम ऑक्सीडेशन यदि करवाएं K2Cr2 ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड की उपस्थिति में, तो ये हमें देगा कीटोन एज द प्रोडक्ट। जबकि यहाँ पर जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन है आसानी से नहीं हो पाता है और वह एल्डिहाइड या कीटोन के बजाय एक अन्य ही प्रोडक्ट देता है, वो होता है यहाँ पर एल्कीन एज द प्रोडक्ट। अब देखिए हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। वन डिग्री अल्कोहल है ना, पहला है यहाँ पर ए ऑक्सीकरण। अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम कर रहे हैं तो ए में हम डाल रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। देखिए किस प्रकार से है। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल या फिर जिसे हम प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं उसका ऑक्सीकरण हम KCr2O7 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या देता है? एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। देखिए RCH2OH, ये क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल है ना, या फिर प्राथमिक अल्कोहल मेक अल्कोहल। ये है हमारा प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल है उसका हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, है ना। O7 की उपस्थिति में यहाँ पर हमने इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं और वो होता है एसिडिक मीडियम में H2SO4 है ना। अब देखिए इसका यहाँ पर डायरेक्ट ये है
जो है ऑक्सीकरण कर देगा और वो दे देगा हमें एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर H2O के रूप में निकल जाते हैं, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, आपने बहुत पहले से ही पढ़ता रहे होंगे 11वीं से ही क्या 9वीं से ही क्लास से और भी छोटी क्लास से ही पढ़ता रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक अल्कोहल हैं उनका ऑक्सीकरण जब हम करवा रहे हैं K2Cr2O7 के द्वारा एसिडिक मीडियम में H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये हमें दे रहा है क्या, एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। ये क्या है हमारे पास में, एल्डिहाइड। ये हमारे जो पास है प्राथमिक अल्कोहल वो दे रहा है एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी है यहाँ पर 2 डिग्री या फिर द्वितीयक 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल हैं उनका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या देता है, कीटोन एज द प्रोडक्ट। यहाँ पर ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, वो क्या लेते हैं, K2Cr2O7। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अन्य भी ऑक्सीकारक हो सकते हैं जैसे CrO3, ये भी एक ऑक्सीकारक है, इसका भी यहाँ पर हम प्रयोग ले सकते हैं। तो ये एक प्रबल ऑक्सीकारक हैं और ये प्रबल ऑक्सीकारक जो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड और कीटोन एज द प्रोडक्ट दे देते हैं। अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल के मैं यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ, CH3 CHOH CH2 2 है ना 3, चाहे हम और भी ले सकते हैं CH3। ये हमारे पास है 2 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण। 2 डिग्री अल्कोहल, जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में, और एसिडिक मीडियम में यह ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं H2SO4। अब देखिए जब ये 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा K2Cr2O7 तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसकी और एक हाइड्रोजन इसकी दोनों निकल जाती हैं और ये बन जाता है डबल बॉन्ड और दे देता है हमें कीटोन एज द प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O CH2OH। यहाँ पर जो है ये जो आपको ये सीधी सी रिएक्शन लग रही होगी कि किस प्रकार से जो है डायरेक्ट कीटोन, जो 2 डिग्री अल्कोहल है डायरेक्ट कीटोन किस प्रकार से दे देता है। जनरली ये रिएक्शन है इसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है जो होती है, तो यहाँ पर जो इसकी मैकेनिज्म जनरली पूछी नहीं जाती, ना ही आपके किसी जो बुक है उसमें डिस्कशन इसका मैकेनिज्म का किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट जो रिएक्शन है वो बता रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर आता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल है, थर्ड पॉइंट है आपका 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, थ्री डिग्री अल्कोहल है उसका यदि हम ऑक्सीडेशन करवाएं, देखिए 3 डिग्री क्या होता है, COHR, ये है हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल। जब हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ये है जो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप ने देकर हमें क्या देता है, एल्कीन एज द प्रोडक्ट। देखिए पहले जो इनिशियली देता है हमें एल्कीन एज द प्रोडक्ट K2Cr2O7, है ना, H2SO4। तो प्राइमरी तो ये है जो है देता है हमें एल्कीन एज द प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं R की जगह
CH3 ग्रुप ले रहा हूँ, CH3 CH3 ये होता है इस प्रकार से। अब देखिए जब हमने ये लिया तो ये हमें दिया यहाँ पर, पहले तो ये देगा यहाँ पर ये दोनों ही OH है निकल जाता है और यहाँ पर कैटायन के रूप में बन जाता है C प्लस CH3 अब यहाँ पर जो कार्ब कैटायन है 3 डिग्री कार्ब कैटायन बहुत स्टेबल होता है और ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है जो कि हाइड्रोजन है वो इस प्रकार से यहाँ पर होती है, 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से प्रत्येक जो कार्बन है उस पर जुड़ी हुई होती हैं इस प्रकार से। तो ये हाइड्रोजन है बंद के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर चली जाती है और इस प्रकार से प्रोटॉन है जो मुक्त हो जाता है और हमें दे देता है एल्कीन एज द प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है एल्कीन। यदि इस एल्कीन को आगे भी हम यदि किसी में इन्वॉल्व करें, यदि हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें, जल अपघटन करें अम्ल की उपस्थिति में, तो ये एक फिर से 3 डिग्री अल्कोहल दे देता है। तो इस प्रकार से होता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। आगे हम देखेंगे अल्कोहल की अगली जो रिएक्शन है वो है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से होता है? अगली जो रिएक्शन है वो है आपकी अल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण देखिए, विहाइड्रोजनीकरण से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है कि H2 गैस का निकलना, कि जब जो है हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जो अल्कोहल से निकल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनीकरण। यहाँ पर कोष्टक में लिख देता हूँ मैं H2 इस तरह से, है ना। तो अब देखिए जो विहाइड्रोजनीकरण है वो विहाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया है वो होती है किसकी उपस्थिति में? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में। यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल है वो लिया जा सकता है कॉपर या फिर प्लेटिनम धातु हैं जो यहाँ पर ली जा सकती हैं। और जो विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है वो अति ही उच्च ताप पर घटित होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर यह रिएक्शन प्रोसीड होती है। देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं पहले 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल है उसका विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या देगा हमें? एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। क्या देगा? एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। देखिए एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH2 CH2OH। ये है हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, सॉरी विहाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। और विहाइड्रोजनीकरण का तात्पर्य आपको मैंने बता दिया था कि H2 गैस का निकलना, H2 गैस है उसका लिबरेट होना। और ये जो प्रक्रिया है वो होती है अति ही उच्च ताप पर और धातु मेटल है जो ट्रांजिशन मेटल है उसकी उपस्थिति में। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया ट्रांजिशन मेटल कॉपर एज द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, है ना। और यह रिएक्शन है इसको हम गर्म कर रहे हैं अति उच्च ताप पर 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम जो इसको गर्म कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है और H2 गैस के रूप में यहाँ पर निकल जाती है और बना देता है एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। ये है हमारे पास में एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट।
एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो यूनिट स्टार्ट करने से पहले कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन देते हैं तो उसमें रिएक्टेंट है उसका नाम लिखा जाता है और प्रोडक्ट है उसका नाम हम यहाँ पर डिनोटेड करते हैं, क्योंकि उससे यहाँ पर पता चलता है कि क्या रिएक्शन घटित हो रही है और रिएक्शन में क्या बन रहा है, ये साफ साफ एग्जामिनर को दिख जाता है। अब ये तो आ जाती है 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अब हम देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। दूसरा है, ये तो था ए, उसके बाद में फिर से बी, 2 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल है उसका भी हाइड्रोजनीकरण करेंगे, अर्थात H2 गैस है उसका जो हम निकालेंगे, तो क्या देगा हमें? कीटोन एज द प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है और किसकी उपस्थिति में होती है। यह रिएक्शन भी किसकी उपस्थिति में होती है? धातु मेटल की उपस्थिति में, और अति ही उच्च ताप पर यह रिएक्शन घटित होती है। देखिए उदाहरण लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी एल्कोहल है OH CH3। ये है हमारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल का उदाहरण। एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल का जब हम विहाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं धातु मेटल की उपस्थिति में अति ही उच्च ताप पर 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो जब हम इसका विहाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से H2 गैस के रूप में ये निकल जाती है और हमें दे देता है क्या? कीटोन एज द प्रोडक्ट। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो जाती है इस प्रकार से 2 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अब देखिए 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होकर उसका हो जाता है डिहाइड्रेशन और वो देता है एल्कीन एज द प्रोडक्ट। थ्री डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण है ना। एक्चुअल में है इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होकर निर्जलीकरण होता है और निर्जलीकरण के द्वारा यह है कीटोन एज द प्रोडक्ट यहाँ पर देती है। देखिए किस प्रकार से यह रिएक्शन कंप्लीट होती है। CH CH3 CH3 ये हमारे पास में क्या 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कॉपर धातु की उपस्थिति में उच्च ताप पर 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवा रहे हैं तो देखिए इसका निर्जलीकरण किस प्रकार से होता है। ये हाइड्रोजन इस पर, ये हाइड्रोजन इस पर, ये हाइड्रोजन इस पर। ये निर्जलीकरण इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से पहले 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है जो कि हाई स्टेबल होता है और जो देखिए किस प्रकार से C पॉजिटिव C हाइड्रोजन 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 CH3 CH2 सॉरी 3 है ना। ये होता है यहाँ पर 3 डिग्री कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट है ना। 3 डिग्री कार्ब कैटायन। थ्री डिग्री कार्ब कैटायन है जब इसका यहाँ से देखिए इस प्रकार से है जो ये हाइड्रोजन आपका
ये जो CH बॉन्ड है ये अपने बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है, प्रोटॉन है जो मुक्त हो जाती है और हमें दे देता है एल्कीन एज द प्रोडक्ट। एल्कीन एज द प्रोडक्ट। इस प्रकार से है जो मैंने आज अभी 2 रिएक्शन कंप्लीट करवाई हैं। एक तो है विहाइड्रोजनीकरण और दूसरा था हमारे पास में ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल। इसके बाद में हम आपको कराएंगे अगली जो रिएक्शन है एल्कोहल की, वो है जिसमें कि CO बॉन्ड है। देखिए अगली रिएक्शन है वो है आपकी, जिसमें देखिए किस प्रकार से है, जिसके अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका बंध विखंडन होता है और कार्ब कैटायन है उसके द्वारा रिएक्शन जो कंप्लीट होती है। और किस किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है देखिए। पहली है यहाँ पर मैं जो करवा रहा हूँ वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्कोहल की रिएक्शन है ना। पहली है आपकी जो कि COH बंध विखंडन में COH बंध का टूटना का देखिए कि वह रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन बंध टूटता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन है उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है कि वह अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं जनरली जो इस प्रकार की रिएक्शन है अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है और अम्लीय माध्यम में जो OH है उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जुड़ जाती है और ये प्लस चार्ज के रूप में यहाँ पर आ जाता है। और एक जो है OH ग्रुप इसको लिविंग ग्रुप के रूप में बदल देती है और लिविंग ग्रुप के रूप में जब बदल जाती है तो ये एक H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर बन जाता है कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर बनता है। और फिर जो ये कार्ब कैटायन है इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो प्रोडक्ट के रूप में दे देता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा A नंबर पर, वो है HCl के साथ रिएक्शन। Cl के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया की रिएक्शंस। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर दूसरा भी है जो हो सकता है HI या फिर HBr यहाँ पर हो सकता है या फिर HF भी यहाँ पर हो सकता है, तो ये जो है अम्ल हमारे पास में हो सकते हैं। प्रिय अम्ल हैं जो आसानी से H+ आयन है जो एल्कोहल के OH पर दे देते हैं और इसको लिविंग ग्रुप के रूप में बदल देते हैं। और यह लिविंग ग्रुप है जो आसानी से अपने जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं उनको लेकर चला जाता है और यहाँ पर बना देता है कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट। अब देखिए HCl के साथ हम जब इसकी एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं तो किस प्रकार से प्रोसीड होती है। पहले हम ले रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यह है आसानी से रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि जो 1 डिग्री कार्ब कैटायन है, देखिए मैं यहाँ पर तीनों ही प्रकार के अल्कोहल ले रहा हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल है ना, CH3 CH2 CH2 और OH है ना, तीनों ही प्रकार के अल्कोहल हैं, उनके साथ में ये HCl के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा। देखिए दूसरा है CH3 C सिंगल बॉन्ड OH CH3 है ना, ये है हमारे पास में 2 डिग्री कार्ब 2 डिग्री अल्कोहल। तीसरा है 3 डिग्री अल्कोहल CH3 CH3 CH
3। यहाँ पे हैं जो तीनों ही अलग अलग प्रकार के जो एल्कोहल लिए हुए हैं और इनकी रिएक्शन मैं HCl के साथ तीनों ही की करवा रहा हूँ। तो रिएक्शन किस प्रकार से होंगी देखिए। HCl HCl HCl। आप जानते हो कि HCl है जो कि एक अम्ल है, वो प्रोटॉन दे देता है आसानी से, और ये प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है OH ऑफ द एल्कोहल। देखिए इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो है ये इस जो प्रोटॉन है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और बना देता है लीविंग ग्रुप के रूप में, है ना। OH प्लस, है ना। अब देखिए एक लिविंग ग्रुप के रूप में बन जाता है, और ये है जो इस प्रकार के रूप में जो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। H2O के रूप में जब बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्ब कैटायन CH3 CH2। ये क्या है हमारे पास में 1 डिग्री कार्ब कैटायन। अब देखिए इस रिएक्शन को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, इसके बाद में इसकी जो रिएक्शन है इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। इस पे भी क्या होगा, ये प्रोटॉन है इधर जाएगा और इस पर अटैक करेगा और ये ग्रहण कर लेगी इसको। इसके बाद में ये है जो लिविंग ग्रुप के रूप में बदल जाएगा, और लिविंग ग्रुप के रूप में जब बदल जाएगा तो ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। CH3COH2 प्लस CH3। अब ये है जो H2O के रूप में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाता है, तो यहाँ पर दे देता है H2 माइनस H2O, लिबरेट हो जाता है और बना देता है 2 डिग्री कार्ब कैटायन CH3 कार्ब कैटायन। ये आपको दिखेगा नहीं तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर इसकी रिएक्शन को कंप्लीट कराऊंगा। ये फिर से है जो OH है एक लिविंग ग्रुप के रूप में बदल जाता है, और फिर से जल का अणु है जिससे लिबरेटेड हो जाता है और बनाता है 3 डिग्री कार्ब कैटायन C पॉजिटिव CH3 अब देखिए ये जो रिएक्शन है मध्यवर्ती इसके दौरान बनता है वो होता है कार्ब कैटायन। तीनों में ही अलग अलग प्रकार के जो कार्ब कैटायन बन रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो है कार्ब कैटायन जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है एक एल्किल ग्रुप, और इसको कर रहा है 3 एल्किल ग्रुप, इसको कर रहा है यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन होगा वो होगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन, अर्थात जो 3 डिग्री कार्ब कैटायन है वो यहाँ पर आसानी से बनेगा और जो कि स्टेबल है। अब देखिए जब ये स्टेबल कार्ब कैटायन 3 डिग्री है जो कि इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर जो Cl है Cl माइनस जो कि क्या है एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। जब ये Cl माइनस है न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा इससे, तो बना देगा एल्किल हैलाइड के रूप में प्रोडक्ट, है ना। Cl माइनस इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर बना देगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड CL CH3 तो ये यहाँ पर क्या है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना। ऐसे ही इस पर Cl अटैक करेगा और ये बना देगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस पर अटैक किया और इसने बना दिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3 CH2Cl, है ना। ऐसे ही इस पर जब 2 डिग्री कार्ब कैटायन पर Cl अटैक करेगा तो बना देगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड।